हेलो स्टूडेंट, प्रिय दर्शन नॉलेज पावर पर आपका स्वागत है। आज आप हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप शुरुआत से ही ककहरा यानी हिंदी वर्णमाला को पढ़ चुके हैं, लेकिन आज ज़रूरत क्या है इस तरीके से आपको पढ़ने की? तो स्टूडेंट, ज़रूरत इस बात की है कि आज ये वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब आप बारीक चीज़ों को आप समझते हैं कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन जब आपके होते हैं, ढेर सारे एग्ज़ामिनेशन, चाहे आपका वीडियो लेखपाल, बीएड, टेट, सीटेट, पीसीएस, लोअर पीसीएस, ढेर सारे एग्ज़ामिनेशन होते हैं, या विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी जो है हिंदी पूछा जाता है। और हिंदी में खास करके आपका जो है वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, क्वेरी होती है, आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, स्वर में कितने अक्षर होते हैं, व्यंजन में कितने अक्षर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन स्वर किसे कहते हैं, या इस तरीके से संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। इस प्रकार ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो स्टूडेंट, इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो ज़रूरत इस बात की आप शुरू से अंत तक चैनल पर बने रहिए और बारीक से बारीक चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। तो एक बात और बहुत ज़रूरी है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए कम टू द पॉइंट। तो स्टूडेंट, हिंदी वर्णमाला क्या है? एक वैज्ञानिक विवेचन। वैज्ञानिक से तात्पर्य क्या है? मतलब जो हमने पढ़ा है तो उसका वास्तविक में वो रूप कैसे है, उसकी वास्तविकता क्या है, वास्तविकता को जानना ही वैज्ञानिक विवेचन है। तो आइए पहले हिंदी वर्णमाला में मैं पहला ही चीज़ आपको बता दूं कि इसका क्राइटेरिया क्या है, इससे विभाजन क्या है। तो देखो, वर्णमाला में पहला चीज़ ये है, उसके पहले है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, या ककहरा में कितने अक्षर होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कितने हैं मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आपके कितने हैं? कुल मिलाकर के आपको 52 अक्षर देखने को मिलता है। तो जब भी पूछा जाएगा, जब भी क्वेश्चन में या प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा आपसे, तो आपका आंसर क्या देना है? सीधा 52 यानी कि 52 अक्षर होते हैं, और जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिले होते हैं। तो वर्ण विभाजन में वर्णों का जो विभाजन है 2 प्रकार से किया गया है। 2 वर्णों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जिसे स्वर और व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 52 हमने लिख दिया है। आइए अब दूसरा, लेकिन आज जो मैं चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये ओनली डिपेंड स्वर पे, यानी इसे जो है ऑवेल कहा जाता है इंग्लिश में, इसी पर डिपेंड है। फिर व्यंजन की भी थोड़ा सा चर्चा मैं कर दूंगा, लेकिन मुख्यतः आपका जो चैप्टर है आज का ये स्वर पर है। व्यंजन को किसी दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा, लेकिन आज व्यंजन को समझ लीजिए, स्वर को समझ लीजिए। तो स्वर तथा उसकी संख्या, स्वर कितने हैं आपकी? स्वर की संख्या कितनी? स्वर आपके मूल जो स्वर हैं, अब पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या या कुल हिंदी के स्वर कितने हैं, तो उसकी संख्या क्या है? 11 है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए। और स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उन्हें स्वर कहा जाता है। जैसे आपका क्या है? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ये क्या है? आपके स्वर, और स्वरों की संख्या 11। इसके बाद में आपका है, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आता रहता है कि कहीं कहीं किताबों में 11 दिया रहता है, कहीं कहीं 13। तो 13 में आप कन्फ्यूजन में आपको नहीं रहना है। और जो 2 हैं उसे अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह में एक अक्षर है अंग, जिसे अनुस्वार कहा जाता है, और दूसरा अक्षर है अह, जिसे विसर्ग कहा जाता है। तो ये भी जो है आपको स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कोई ही पूछता है या प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, तो आपको 11 ही लगाना है, 11 ही उत्तर देना है। अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। आइए नेक्स्ट में क्या है आपका? नेक्स्ट में व्यंजन तथा संख्या। व्यंजन को भी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, जबकि मैं इसको अगली क्लास में आपको पढ़ाऊँगा। व्यंजन कितने हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। एक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं, तो कितने हो गए? 25 हो गए। फिर आपका है य, र, ल, व, श, स, श और ह। कुल मिलाकर कितने हुए? 33। व्यंजन की संख्या 33। अब स्वर और व्यंजन को आपने समझ लिया।
लेकिन अब क्या इनके जो है क्राइटेरिया को समझना है, विभाजन समझना है कि आखिर ये स्वरों का विभाजन क्या है और किन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है, किसे दीर्घ स्वर कहा जाता है, किसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है तो पहले आप विभाजन लिखिए, स्वरों का विभाजन का आधार क्या है। स्वरों का विभाजन का आधार आपका है 5 प्रकार से विभाजन किया गया है। पहला आपका है उत्पत्ति का आधार, दूसरा है उच्चारण का स्थान, तीसरा है जिह्वा का स्थान, पांचवा है मुंह का और पांचवा है ओष्ठ के आकार का आधार पर। ये आपका स्वरों का विभाजन का आधार है। अब इसके बाद में आपका है स्वर विभाजन। स्वर विभाजन ये तो स्वर विभाजन का आधार था, लेकिन स्वर विभाजन ये क्या है, मतलब स्वर को कैसे हम पहचानेंगे कि यह दीर्घ स्वर है या ह्रस्व स्वर है या फिर संयुक्त स्वर है। तो इसको समझना है आपको। और ये भी पूछता है कि स्वरों में कितने दीर्घ स्वर हैं, कितने ह्रस्व स्वर हैं और कितने संयुक्त स्वर हैं। तो आइए मैं उसको विस्तार से मैं समझाता हूँ, लेकिन आप भी समझने का प्रयास करिए। पहला ह्रस्व है, इसमें हैं 4 आपके, कौन कौन है, अ ई उ री। दूसरा क्या है, दूसरा विभाजन आपका दीर्घ स्वर, जिसमें कितने हैं, 3 हैं, केवल 3 हैं, आ ई उ। अब इनको पूछता है कि मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, यहाँ लिख सकते हैं मूल स्वर कितने हैं, 7। ठीक, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जब पूछता है आपसे ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4, दीर्घ स्वर कितने हैं, 3, मूल स्वर कितने हैं, 7। अब आते हैं संयुक्त स्वर कितने हैं, 4। इनको भी जानना है आपको। ए आई ओ औ को संयुक्त स्वर कहा जाता है। और ये समझना है आपको कि ये संयुक्त स्वर हैं तो किन किन वर्णों से मिल करके ये संयुक्त स्वर बना हुआ है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। पहला है अ और ई मिल करके क्या बनते हैं, ए बनते हैं ए। ठीक, इसके बाद अ और ई, अ और ए मिलकर क्या बनते हैं, आए। अ और उ मिलकर क्या बनते हैं, ओ। ठीक, और अ और ओ मिलकर क्या बनते हैं, औ। तो स्टूडेंट, यही आज जो है आपका स्वर विभाजन का आधार रहा, विभाजन रहा, और आपके सारे जो डाउट्स रहे वो उसका जो है समाधान रहा। तो स्टूडेंट, आई थिंक आज का सत्र, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। और जो कि आपके एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन अभी, चाहे अभी आपका बीएड एंट्रेंस हो, चाहे जो लेखपाल वीडियो जो भी एग्जामिनेशन हो, तो उसमें एक क्वेश्चन आता ही, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको बारीक से बारीक चीज़ों को समझना है। एक बार में समझ नहीं आता, दोबारा वीडियो ओपन करके देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। तो आपने समय दिया उसके लिए आभार और धन्यवाद। तो आपसे इसी बात में विदा लेता हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।